से ना इस जगह से सारी जगह से ऐसे अपनी अपनी फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों। शायद म्यूजिक उस टाइप का है, लोग थोड़े जाने पहचाने हैं, शक्लें जो मिलती जुलती है ना पाकिस्तानी और इंडियन की सबकी। बस ये जरा फर्क होता है कि अपने यहाँ थोड़े से ना लाइट कलर पहने जाते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़े शौक शौक है। ये क्या चीज है? ये पटाखे है ना, दिवाली है। अच्छा, दिवाली वाले पटाखे। वो क्या होता है वो शुरले टाइप। हाँ, शुरलियाँ और वो स्टार, वो फुलझड़ी। अच्छा, वो पड़ी हुई है सामने। सही है। म्यूजिक भी चल रहा है, मौसम भी खूबसूरत है, जाने का दिल नहीं कर रहा। अभी तकरीबन 6:45 हो गए हैं, हमने थोड़ा बहुत खाया है कुछ और उसके बाद हमने सोचा चलते हैं वापस होटल में, रात को दोबारा निकलेंगे क्योंकि बारिश जो है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रही, अभी भी हो रही है। लोड शेडिंग थी वहाँ? नहीं, ऐसा कोई मैंने तो नहीं देखा ना। सादे लोग हैं, सिंपल, अच्छी लिविंग स्टाइल और सादगी में रहते। आगे? हाँ, बहुत आगे, एजुकेशन में भी और दिमागी तौर पे भी। हर बंदे ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेटिव, यानी कि हमें यहाँ से ट्रेन से लेके और दिल्ली से अपने ननिहाल तक हम लोग गए हैं, मुजफ्फरनगर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या वहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था? नहीं, खुश हैं वो लोग, खुश है। सारी जायदादें हैं उनकी, बागात, प्रॉपर्टियाँ। वो हमें कहते हैं कि आप लोग क्यों यहाँ से वो हुए हो, सुकून में है। को लगता है कि वो कभी पाकिस्तान आना चाहेंगे रहने के लिए, जैसे हम कहते हैं? वो अगर हम उन्हें कहें ना कि आप विजिट वीजे पे भी पाकिस्तान है, तो कहते हैं हाथ जुड़वाते हैं कि नहीं, यानी कि वो हम लोगों से इतना दूर हैं। तो क्या ऐसी उनको वहाँ पर फैसिलिटीज मिलती है? हर चीज़ है, हमसे ज़्यादा अच्छा। वो महंगाई नहीं है इतनी जो यहाँ हालात है। हम बताते हैं हमारा बच्चा 20,000 दे के रिक्शे में स्कूल तक जाता है तो वो कानों को हाथ लगाते हैं। अच्छा। इतनी वहाँ पर महंगाई नहीं होगी? बहुत अच्छा, यानी कि लोग रह रहे हैं, पुरसकून है। तालीम वगैरह, तरक्की वगैरह? एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। हमसे, मुझे तो लगता है कि बहुत बेहतर है। ये इंडिया के मुसलमान कहते हैं कि शुक्र है कि हम पाकिस्तान में नहीं रहते, वरना हम भी रोटी से रह जाते। हाँ, तो सही कहते हैं वो। और हमारे वाले कहते हैं इंडिया में जुल्म हो रहा है। कोई वक्त था नहीं, ये इनकी बदमाशी है। ये जो बयानियां देते हैं ना कि जी इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, इससे और इसके अलावा और कोई बात नहीं है। इनसे कोई पूछे कि आप इंडिया के मुसलमानों की बार बार बात करते, क्या कोई वहाँ से आया है आज तक यहाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं आया जो आके यहाँ चीखता हो। आते थे जब वो इंडिया की ट्रेन चलती थी ना, अमृतसर आते थे तो वो कहते थे कि आप खुशहाल हो, हम अभी खुशहाल नहीं है। और अब देखें, लेकिन अब वो जब आते हैं तो हमसे अच्छा पहनना होता है, अच्छे लिबास में होते हैं और अच्छे खाने खाते हैं, अच्छी होटलों में रहते हैं, हम उनका मुंह देखते हैं। देख ले, ये है एक लीडरशिप की क्वालिटी। मैं वहाँ पे अकेली गई थी इसको लेके ना। ये बेटी मेरी हार्ट पेशेंट है, इसकी मैं सर्जरी करवाने के लिए गई थी जी। और आपने जैसे उनकी सर्जरी करवाई है, तो क्या कहना चाहेंगे सर्जरी के हवाले से? हॉस्पिटलाइजेशन भी उनकी बड़ी जबरदस्त है, बेस्ट। वहाँ की ट्रीटमेंट मुझे अब चाहे कोई मरवा दे क्या, अगर मेरे पाकिस्तान में, अगर मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर, अगर मेरे प्यारे पाकिस्तान के अंदर, अगर मेरी जान पाकिस्तान के अंदर मेरी बेटी का इलाज होता है तो मुझे मैं इंडिया जाती। आपने बड़ा जबरदस्त कहा कि अगर आपकी बेटी का इलाज यहाँ होता तो आप क्यों जाती वहाँ? जी, यहाँ के डॉक्टर्स ने कहा था ना कि आप इसको इंडिया ले जाएंगे, आप इसका इलाज नहीं है, कहते ना किसी का खा के हराम नहीं करते। तो मैं जब वहाँ पे गई हूँ, मुझे वहाँ के डॉक्टर्स, जो इंडिया का ब्रांड है डॉक्टर राजेश शर्मा, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो डॉक्टर साहब आपके बड़े एहसान है मेरे ऊपर, आपने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई, बचाने वाली अल्लाह की जात है, आपको अल्लाह ने वसीला बनाया था जिसकी वजह से आज ही मेरी बेटी। इंडिया विजिट किया है? हाँ जी, बिल्कुल। इंडिया में किधर आप गई हैं? हम लोग श्रीनगर जम्मू कश्मीर गए हुए हैं, तो वो इंडिया का पार्ट है। ऐसा एक्सपीरियंस रहा इंडिया का? इंडिया के साथ मेरा ये एक्सपीरियंस था, वहाँ पे हर चीज़ बहुत सस्ती है। अगर देखा जाए, मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने 50 रुपीज़ का वहाँ पे वोडाफोन वालों का जो उनकी सिम है वो मैंने 50 रुपीज़ का बैलेंस कराया। मैं वहाँ पे 40 डेज रही थी और वो अभी तक मेरे मोबाइल में 25 रुपीज़ थे। मैं रोज़ इंटरनेट यूज़ करती थी, रोज़ फेसबुक यूज़ करती थी, इंस्टाग्राम यूज़ करती थी। इनका विजिट कैसा रहा और ऐसी क्या चीज है इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान में नहीं है? जब आपने ट्रेन का सफर किया इंडिया में, तो वहाँ पे आपने किसी को बताया कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ? आपने जब किसी को अपना बताया कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो आपको क्या रिएक्शन दिया उन्होंने? हम मेरठ से दिल्ली गए ट्रेन के अंदर, तो वहाँ ट्रेन में, इंडिया की ट्रेन में बैठ के मजा ही कुछ और आया। यहाँ पे ये पार्क बिजनेस, ग्रीन लाइन, ये समझ ले कि वहाँ की लोकल ट्रेनों से भी बेहतर है। वहाँ की लोकल ट्रेनें भी जो एक शहर से दूसरे शहर में सर्वाइव करती है वो भी बेहतर है और अच्छी कुशादा सीटें, कुशादा वहाँ पर चीजें ट्रेन के अंदर। यहाँ तो ट्रेनें भी ऐसी है कि आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल लो कैटेगरी की ट्रेनें हैं। इंडिया के अंदर स्टे किया तो आप कहीं सेल के लिए भी, घूमने फिरने के लिए भी आप निकले, तफरी के लिए? बिल्कुल, हम सैर करने जाते थे, दरियाओं की तरफ जाते थे, मंदिर देखने जाते थे, मंदिरों में जाते थे, वहाँ पर उनके जो पुजारी वगैरह होते थे वो मिलते थे, वहाँ पर उनसे मुलाकात होती थी, बड़ी मोहब्बत करते थे वो लोग। उनको पता चलता था ये मुसलमान है, पाकिस्तान से आए हुए। दिल्ली के अंदर एक चितरी कबर है, एक बाजार का नाम है चितरी कबर,
वहाँ मेरे दादा और चाचा की दुकानें आज भी मौजूद है उस बाजार के अंदर। कुछ भारत से हिंदू आए हैं और हम टॉपिक भी हिंदू और मुसलमानों का कर रहे हैं, तो इनसे बात करेंगे। पहले क्या नाम है आपका? सूरज नाम है जी। आपका? सुरेश। अच्छा, हिंदू मुसलमान को नुकसान नहीं पहुंचाना? नहीं पहुंचा सकते। पहुंचाते हैं, बिल्कुल पहुंचाते हैं। इंडिया में पहुंचाते हैं भाईजान। इंडिया में हिंदू दिल से पाकिस्तानियों मुसलमानों को भाई नहीं मानते। देखो भाई हमारी सुनो, अब किस बिना पे कह रहे हो भाई नहीं मानते? भाई किस बिना पर कुछ भी रस्म रिवाज हमारे आपसे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कौन सी बात कर रहे हो? ईद की कौन सी? ईद पे जब हम कुर्बानी करते हैं, बहुत से हिंदुओं की कोशिश यही होती है कि जो मुसलमान है जो कुर्बानी कर रहा है, जिस हाथ से कर रहा है उस हाथ को काट दिया जाए। हिंदू कहता हाथ काट दो। सुनो भाई, क्योंकि भाई हम बताते हैं, सुनो, तुम ये कह रहा है कि कोई एक बंदा कहता है, अभी एक मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा तो सारे मुसलमान को तुम गलत कह देगा? बताओ भाई। मुझे ये बताओ कि इंडिया के अंदर मुसलमान क्या कुर्बानी नहीं करते? मुसलमान करते हैं कुर्बानी। मैंने खुद देखा है। रोकते हैं, इसलिए तो मुसलमान डरते हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के सेंटीमेंट का ख्याल रखो। मोहब्बत फैलाओ पाकिस्तानियों, थोड़ा सा मोहब्बत में आओ। अब ऐसे ही कहते रहते हैं मीडिया पे एक दूसरे का। अभी किसी से पूछो कि इंडिया जाना चाहता है, 100 आदमी में से 200 आदमी हाथ खड़ा करेंगे हमने जाना है। मतलब एक हाथ के बजाय 2 हाथ खड़े कर लेंगे, दोनों हाथ खड़े कर लेंगे। बिल्कुल सही। 100 आदमियों में से ख्वाहिश होगी कि हम 200 दफ़ा चल जाएँ। वहाँ हर चीज़ ही कमाल है, खाने कमाल के हैं, लोग कमाल के हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत दावतें करते हैं। इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। वो कहाँ से दुश्मन आ गया? अभी देखो ना, बॉर्डर खोलो, अब मैं देखता हूँ वीज़ा फ्री कर दो, सारा पाकिस्तान उधर होगा। कौन सा दुश्मन है? ड्रामेबाजी की हुई यार, बेफजूल। इंडिया हमारा दुश्मन है, 14 अगस्त मनाओ, फलाना मनाओ। यूरोप वाले पागल हैं, वो तो नहीं मनाते 14 अगस्त, वो तो जश्न आज़ादी नहीं मनाते हैं। चाइना वाले तो नहीं मनाते। ये करोड़ों रुपए तुम लगा देते हो झंडों पे। यही झंडे अब किसी बच्ची के हमसाये से पूछो कि तेरी बच्ची ब्याने वाली है, उसको ये पकड़ी बीवी, ये इंडिया में ऐसा नहीं। देखो मोदी जी कुछ भी हैं, लेकिन उस बंदे ने अपने मुल्क को वो आसमान पे ले गया, वो ऐसे चांद पे ले गया। वो हम यहाँ चांद सिर्फ दूरबीनों से देख रहे हैं, वो वहाँ पहुँच भी गए। ये तारीफ डिजर्व करता है, वो जो भी करते हैं। अच्छा वहाँ क्या देख लें, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, वो किसी मुस्लिम से पूछेंगे, वो बड़े फख्र से कहेगा कि मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडियन हूँ। इधर किसी पाकिस्तानी से पूछे ना, वो हाथ जोड़ के कहेगा मेरी जान छूट जाए इस मुल्क से ना, तो बेहतर। दोस्तों, पाकिस्तान में अक्सर ये दावा सुनने को मिलता है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, लेकिन जब पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ लोगों से उनके असली अनुभव के बारे में पूछा गया तो उनकी बातें इस दावे से बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाती है। इन लोगों ने बताया कि उन्होंने भारत में यात्रा की, ट्रेन में सफ़र किया, बाज़ार देखे, मंदिरों में गए और आम लोगों से मुलाकात की। उनका कहना था कि भारत में उन्हें कई जगहों पर प्यार और सम्मान मिला। दोस्तों, एक महिला ने तो अपनी बेटी के इलाज का अनुभव बताते हुए कहा कि पाकिस्तान में इलाज संभव न होने के कारण उन्हें भारत आना पड़ा। भारत के डॉक्टरों ने उनकी बेटी की सर्जरी की और उसकी जान बचा ली। उन्होंने भारत की ट्रेनों, सस्ती सेवाओं और रोज़मर्रा की सुविधाओं की भी तारीफ़ की। यहाँ तक कि पाकिस्तान से आने वाले कुछ लोगों ने माना कि भारत में उन्हें कई चीज़ें पाकिस्तान की तुलना में बेहतर लगी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर भारत में मुसलमानों के लिए ज़िंदगी इतनी मुश्किल है जैसे पाकिस्तान में बार बार बताया जाता है, तो फिर भारत से पाकिस्तान जाने की इच्छा रखने वाले लोग इतने कम क्यों हैं? और जब भारत से पाकिस्तान जाने वाले की बात आती है तो कई लोग वहाँ के हालात देखकर खुद कहते हैं कि भारत में रहना ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो से एक बात साफ होती है कि ज़मीन पर आम इंसान की अनुभव और पाकिस्तानी टीवी स्टूडियो में बताई जाने वाली कहानी दोनों हमेशा एक जैसी नहीं होती। तो दोस्तों, इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।